देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर भाजपा द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज रतिया में बीजेपी द्वारा कार्यशैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर मंडल अध्यक्ष अंकित सिंगला ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की। इस कार्यक्रम में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बलियाला, चेयरमैन वेद फूला, पूर्व जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा ने शिरकत की। सांसद सुभाष बराला ने कहा, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और सेवा ही संगठन की भावना को धरातल तक उतारना है। सुभाष बराला ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का मकसद केवल सेवा कार्य करना भर नहीं है, बल्कि पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में स्थायी बदलाव लाना है। विचारों में परिवर्तन, आचरण में परिवर्तन, कार्यप्रणाली में परिवर्तन, संस्थाओं में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, इन्हीं 5 क्षेत्रों में बदलाव ही अमृतकाल में विकसित भारत की मजबूत नींव रखेंगे। इस दौरान सांसद सुभाष बराला मीडिया के भी रूबरू हुए और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। कृपया शांत मन से वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ ज्योत्स्ना कुलयामिनी अभी मैं निवेदन करूं, हमारे पूर्व में जिला महामंत्री सर्वप्रथम माँ भारती का जय घोष लगाएंगे। सभी मेरे पीछे एक बार बोलिए, भारत माता की जय। हमारे बीच में आज राज्यसभा सांसद श्रीमान सुभाष बराला जी नगर मंडल में पहुंचे हैं। सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में जिला के पूर्व अध्यक्ष बलदेव सिंह जी गरोहा पहुंचे, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत। हमारे बीच में एससी आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र बलियाला जी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में जिला महामंत्री विकास लल्होत्रा जी पहुंचे, उनका स्वागत। हमारे बीच में जिला सचिव निर्मल सिंह जी और मंडल अध्यक्ष साथी लखविंदर सिंह जी, संदीप तनेजा जी और संदीप बिठाना जी से। अब मैं आपको इस कार्यक्रम में बताना चाहूँगा कि सेवा पखवाड़ा जो अभियान हमारा चलना है वो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलना है। मैं बताना चाहूँ, इसमें चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने की बात हो, चाहे वो मेडिकल कैंप लगवाने की बात हो, चाहे नमो मैराथन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के जिम्मे लगवाने की बात हो। देखिए, आज की जो कार्यशाला है ये हमारा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर के और उनकी जयंती, इसके बीच में जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों की योजना के लिए कार्यशालाएं रखी गई। इसके साथ साथ कुछ अन्य विषय भी पार्टी ने विचार करके इन कार्यशालाओं में रखने के लिए तैयारी की हुई है। उसी में आज मेरे जुम्मे एक पंच परिवर्तन का विषय पार्टी ने लगाया था, उसको यहाँ रतिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं में बीच में रखने का काम मैंने किया। एक 4 दिन पहले यहाँ पे कुमारी शैलजा आई थी जी, उन्होंने कहा कि जो बाढ़ को लेकर लोगों को दिक्कतें आई हैं उसको लेकर पहले व्यवस्था नहीं की गई सरकार द्वारा, उसको सरकार को जिम्मे ठहराया है। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता शैलजा जी ने क्या कहा है, बड़ी विद्वान नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की। हमारी सरकार के प्रबंधों के कारण से ही, अलग अलग विभागों की सजगता के कारण से और समाज के जो सामाजिक संगठन है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो इस काम में लगे हैं, सब लोगों की सजगता के कारण से आज हम
बाढ़ की विभीषिका से बचे हैं। कुछ क्षेत्रों के अंदर जल भराव हुआ है। वो जल भराव पहली बात तो क्यों हुआ, उसका निदान इसके ऊपर सरकार पूरी तरह से सजगता से काम कर रही है, क्योंकि कुछ जो निचले क्षेत्र थे उसमें आसपास के जो क्षेत्र ऊंचाई के स्थान पर हैं, भारी बारिश के कारण वहाँ पानी भरा है। इसके बारे में, इसकी निकासी के बारे में सारा एक योजना बनकर के काम पूर्व में भी हुआ है। वर्तमान में भी जहाँ जहाँ नए स्थानों के ऊपर जल भराव हुआ है उसकी समीक्षा की जा रही है, उसके आधार पर योजना बनेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो प्राकृतिक आपदा आए ना, इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेवारी। सरकार की जो जिम्मेवारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से निभाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जहाँ कहीं भी नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, 15,000 रुपये मुआवजे की घोषणा हमारी सरकार ने की है। इसी प्रकार से कहीं जान का नुकसान हुआ, कहीं मवेशियों का नुकसान हुआ, कहीं किसी का मकान टूटा है, ऐसे सब हमारे जो इसके कारण से परेशानी आई है नागरिकों को, सबकी परेशानी का समाधान उनका किया जाएगा, मुआवजा सबको दिया जाएगा। भविष्य के अंदर जहाँ जल भराव हुआ है वहाँ जल भराव ना हो, इस बात की व्यवस्था भी सरकारी स्तर के ऊपर की जाएगी। एक आज गुड़गामा में एक महासफाई अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, डेरा सच्चा सौदा के लोग भी पहुँचे, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, स्वच्छता देश के प्रधानमंत्री के प्रमुख एजेंडों में से भारतीय जनता पार्टी के सब नेता, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हम सब कार्यकर्ता हैं। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से, जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया है, तब से हम अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। धीरे धीरे करके मोदी जी के आह्वान पर आज देश का प्रत्येक नागरिक इस बात का वो समझने लगा है कि हम सब लोगों को भी स्वच्छता अभियान के अंदर शामिल होना चाहिए। और आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी एक बड़ी प्रेरणा देने का काम करेंगे। उनके साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन भी स्वच्छता के अभियान में जुटे हैं। निश्चित रूप में ये स्वच्छ भारत की दिशा में जो कदम देश के प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाए हैं, उसमें एक अहम ये पड़ाव साबित होगा। एक विपक्ष दिनों दिन खत्म होता जा रहा है। अब चरणजीत रोड़ी जी भी आपकी पार्टी में पहुंच चुके हैं। देखिए, जिनके पास चाहे वो व्यक्ति विशेष है या फिर कोई राजनीतिक संगठन है, अपना कोई मूल विचार नहीं है, जो उधार के विचार पर चलते हैं, ऐसे संगठनों का, ऐसे राजनीतिक दलों का इसी प्रकार का हश्र होता है। और जो अपने